बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी हजरात अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्तों, एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो कि इस्लाम में खूबी पैदा करने पर 700 गुना नेकियों की बशारत हो जाती है मेरे दोस्तों। तो वाक़या ऐसे पेश आया है मेरे दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं। तो मेरे प्यारे हजरात, जो भी नया वीडियो पे आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो मेरे प्यारे हजरात। के दोस्तों, जब भी ये बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अच्छी दिन के बातें बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो तुम में कोई सच्चा और पक्का मुसलमान बन जाता है मेरे दोस्तों, तो फिर जो नेकी करता है वो उसके नामा अमाल में 10 गुना से 700 गुना तक लिखी जाती है मेरे प्यारे हजरात। ये प्यारे नबी करीम दोनों जहां के मालिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फरमाते हैं, यानी कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, और जो बुराई करता है वो सिर्फ इतनी ही लिखी जाती है। और एक रिवायत में यह है कि एहतमाल ये भी रहता है कि अल्लाह ताला उससे दरगुजर फरमाए, तो अब एक भी नहीं लिखी जाती। तो बात समझ लेना मेरे दोस्तों, कई गुना नेकियों की बशारत की इब्तिदाई उस वक्त होती है जब ईमान व इस्लाम से गुजर कर सफ़त एहसान में कदम रखा जाए। तो दोस्तों, आप समझ लेना बात को, बार बार यही बात होती है। और जब भी मैं आपको कोई भी बात बताता हूँ दीन इस्लाम की, उसमें कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही सुनने में लग जाता है मेरे दोस्तों। तो ये वो बातें होती हैं मेरे प्यारे दोस्तों जो कि ये बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को सुनाई जाती है और समझाई जाती है। तो मैं जो दीन की बातें आप लोगों के सामने पेश करता हूँ मेरे दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं होती मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि सहाबा इकराम की बातें जो मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की है, वही रिवायत करते हैं मेरे प्यारे हजरात। और ये लिखी भी होती है दोस्तों। कोई बोलेगा ये कहाँ पे लिखी है? ये बात जो मैं आपको सुना रहा हूँ मेरे दोस्तों, बुखारी व मुस्लिम में आप जाके ये आप पढ़ सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। और मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम वाक़े में चलते हैं, आगे की बात हम समझ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं तो आप दोस्तों से यही गुजारिश करता हूँ कि बस हमेशा नेकी की करने की सोचो। नेकी करोगे दुनिया में, इंशाअल्लाह ताला आखिरत में तुम्हें किसी की वकालत की ज़रूरत ना होगी। अल्लाह ताला खुद बोलेगा कि उस मेरे बंदे को इसने इतनी नेकियां की है, जाओ इसके अमाल के बदले इसको सीधा जन्नत में यहाँ पे खड़ा भी ना करो, इसी हिसाब के मैदान में ना खड़ा करो, और इसको सीधा का सीधा जन्नत भेज दो मेरे प्यारे हजरात। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यानी इबादत में जितना खलूस और अल्लाह ताला की रोयत का जितना तसव्वुर गालिब होता जाएगा, इतना ही एक नेकी का सवाब बढ़ता जाएगा। हाफिज अबिन रजब हम्बली फरमाते हैं कि एक नेकी पर उसका 10 गुना मिलना तो उस उम्मत के हक में आम ज़ाब्ता है, लेकिन खुदा की रहमत अपना दरवाज़ा उस हद पर पहुंचकर बंद नहीं करती, बल्कि 700 और उससे भी ज़्यादा देने के लिए खुला रखती है। जैसे जैसे ये सिफत एहसान का मिल होती जाएगी, उसी तरह बाद वक्त खुद अमल की बरतरी व फजीलत और कभी ज़रूरियात का बर वक्त एहसास करना भी एक नेकी
को बेशुमार नेकियां बना देता है मेरे प्यारे हजरात। तो दोस्तों, जब भी आपको अभी भी कुछ को सुनना है तो दीन इस्लाम की बात करो, ना कि दुनिया की मेरे दोस्तों। क्योंकि जब दीन इस्लाम की बात सुनोगे इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा आखिरत में बस ये आपको वहाँ पे अमाल के पास नहीं रुका जाएगा, ना कि उस मैदान में दोस्तों जो हशर का मैदान है, जो कि हिसाब का चल रहा होगा, उस जगह पे भी आपको नहीं रुकना पड़ेगा। नेकियों की तदायफ और ज्यादती का जाब्ता 700 गुना पर जाकर ही ख़त्म नहीं होता मेरे प्यारे हजरात, उससे भी कहीं और पहुंच जाता है। बेशक जिसकी रहमत गैर मुतनाही हो उसके अनामात की इंतहाई भी ना होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला के उन गैर मुतनाही अनामात की बारिश इस्लाम के इस आला मर्तबे से शुरू होती है जिसका नाम एहसान रखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, जितना भी इस दुनिया में आप नेकी करोगे इंशाअल्लाह ताला नेकी क्या ही बदला अल्लाह ताला आपको ऐसे दर्जे पे पहुंचा देता है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको किसी की उस हश्र के मैदान में किसी की वकालत की ज़रूरत ना होगी, सर तुम्हारा झुका ना रहेगा। अल्लाह ताला खुद अपने फरिश्तों को बुलाएगा, जाओ इस इंसान को, इस मेरे बंदे को लेके और बाइज्जत इसको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दो। तो दोस्तों, ये मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पे अगर चलोगे इंशाअल्लाह ताला कभी भी दोस्तों किसी की ज़रूरत नहीं होगी, ना कि इस दुनिया में और ना ही आखिरत में मेरे प्यारे दोस्तों। आज के हालात ऐसे हैं मेरे दोस्तों, कहीं भी देखो कोई भी पकड़ के किसी भी मुसलमान पे ही क्यों इतना जुल्म अल्लाह की तरफ से हुआ है, अल्लाह की तरफ से ऐसे अजाब हुआ है। देख रहे हो फिलिस्तीन के बारे में मेरे दोस्तों, ये मैं कहता हूँ फिलिस्तीन में अल्लाह ताला अभी तुम देखो कितनी कौमें आई हैं आज तक, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके और आज तक कितनी कौमें आई हैं और उन कौमें पे अजाब आया है मेरे प्यारे हजरात, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पे अजाब अगर आता है तो समझ लेना ये क़यामत की निशानी हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि फिलिस्तीन में किस तरह मुसलमानों पे अजाब किया गया, मगर ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। अल्लाह चाहे तो एक सेकंड में पता नहीं क्या कर दे, लेकिन आप उनके आमाल ही ऐसे होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला जो गुनहगार है उसको यहीं पकड़ लेता है। तो मेरे दोस्तों, ने क्या करो, अल्लाह की राह पे जो अल्लाह ने बताया उस पे चलो और अच्छे नेक काम करो। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफ़िज़।